ओके सो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी यूके लंदन O2 अरीना से वो फाइनली खत्म हो चुकी है। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। और उसके बाद एक इंट्रो मार देते हैं। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस यार, आप अगर इतने दिनों से सोच रहे हो कि मैं ऐसी रैंडम वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ, पहले की तरह फ्लैशी एडिटिंग वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो भाई उसके पीछे साफ सीधा रीज़न है कि भाई मेरे साथ चीज़ें भी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, मेरे पीसी वगैरह भी सब खराब हो रखा है। तो प्लीज़ यार कुछ समय के लिए एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए संभाल लो, उसके बाद बहुत ही क्रेजी तरीके से चीज़ें आने वाली हैं, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। और कुछ की शुरुआत तो मैं कर भी चुका हूँ, तो बस आपको इंतजार करना है। खैर, अब आप जानते हो कि हम मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन को कैसे एडजस्ट किया करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि क्या कुछ एक्शंस और बैकस्टेज सेगमेंट या फिर एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिले। उसके बाद हम सारी टॉकिंग सेशंस को निपटाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो देखो यार, जब से WWE ने यूरोप के टूर करना शुरू किया है, तब से भाई सिर्फ जॉन सीना और कोडी रोड्स ही मंडे नाइट रॉ को ओपन कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हो गया। लेकिन हम पहले एक्शंस देख लेते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। जो न्यू डे बुरी हो चुकी है वो रिंग में आते हैं, तभी एडम पियर्स आ जाते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें टैग टीम मैच चाहिए, चैंपियनशिप मैच चाहिए, टाइटल शॉट चाहिए, तो तुम्हें उसे अर्न करना पड़ेगा। जिसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं द रिटर्निंग टायलर बेट एंड पीट डन को, यूके के अपने खुद के हीरोज, होम टाउन बॉय की फील आई। उसके बाद जब वो रिंग में आते हैं, एक घमासान मैच शुरू होता है। अब क्योंकि उन्होंने रिटर्न किया था तो हम सब ये सोचने लगे थे कि भाई टायलर बेट एंड पीट डन मैच को जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्यू डे कैसे भी करके उस मैच को डे ब्रेक लगाकर मैच में जीत लेते हैं। जिसके बाद वो इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि भाई यही था तुम्हारा टैलेंट, यही था तुम्हारा चैलेंज, हमने इसे पूरा कर दिया और अब हम ही टाइटल डिजर्व करते हैं। हम पहले से ही डिजर्व करते थे, पता नहीं तुम लोग फालतू के मैचेस क्यों रखवा रहे हो, ऐसे न्यू डे ने बोला। इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है, काफ़ी अलग सा, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर फाइट कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा से। मैच काफ़ी अच्छा था। एक समय पर जब हमें लगने लगा कि पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर तो भाई मैच जीत जाएंगे, भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को हराएगा ही कौन, तभी ब्रॉन ब्रेकर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। ब्रॉन ब्रेकर फिन बैलर को स्पीयर दे रहे होते हैं, लेकिन वो स्पीयर पेंटा को लग जाता है और बस पेंटा धाराशायी हो जाते हैं। और इसी स्लाइट हेजिटेशन का फ़ायदा उठाकर अपने न्यू डे जजमेंट डे मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा शॉक हो जाते हैं, भाई क्या हो गया। फिर वहीं पे बैक स्टेज में जब पेंटा ने इंटरव्यू दिया तो पेंटा ने बोला कि भाई मेरी बात सुनो, ब्रॉन ब्रेकर ने जो मुझे स्पीयर दिया ना, एकदम से सही नहीं था, वो रेलेवेंट नहीं था, उसने ये पर्पस से किया। और अब ब्रॉन ब्रेकर मैं तेरे पीछे आऊँगा, तो हो सकता है रेसलमेनिया हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस फिन बैलर के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए। अभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी टेंशन देखने को मिल रही है हमें आजकल। नेक्स्ट हम एक नॉन टाइटल सिंगल मैच देखने को मिलता है, जिससे पहले जिमी जे उसो से बात करते हुए कहते हैं कि भाई जे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ गंथर कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ तू है मेरे जे, तू बहुत बड़ा भाई है, तू मेरे साथ है, तू राइट हैंड मैन है। और आज मैं गंथर को हरा कर उसे बता दूंगा कि उसकी औकात क्या है, तू टेंशन मत ले। जे उसो ने फिर भी केयरफुल रहने को कहते हैं, जिमी उसे कहते हैं ओके फाइन। नेक्स्ट हमें नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे गंथर फाइट कर रहे होते हैं अपने चैलेंजर जिमी उसो से। अब मैच ही काफ़ी अच्छा था, सब लोग इस मैच को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड जिमी उसो अपने भाई का बदला नहीं ले पाए और भाई स्लीपर में फंसा लिया हमारे गंथर ने, जिमी उसो को। और उसके बाद फिर क्या था, जिमी उसो मैच को हार गए, लेकिन मैच के बाद भी जब गंथर ने जिमी उसो को मारना छोड़ा नहीं तो जे उसो ने बचाने आ जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए चल नहीं पाया क्योंकि एक बार ही फिर से ब्लाइंड साइडेड अटैक कर देते हैं गंथर दोनों भाइयों के ऊपर और जे उसो को पकड़ के वो रिंग पर बांध देते हैं। फिर उन्हीं के सामने वो उनके भाई को कुत्ते की तरह मारते हैं, जिमी उसो को खूना खून कर देते हैं और जे उसो को बता देते हैं कि भाई तू कितना हेल्पलेस है, मेरे सामने तू कुछ नहीं कर सकता। और गंथर बैक स्टेज में इंटरव्यू देते हुए बताते हैं भाई हो गया तुम्हारा, यही था तुम्हारा जे, यही था तुम्हारा मेन इवेंट, यही था तुम्हारा बिग जिम, मैंने सबको बर्बाद कर दिया। WWE यहाँ पे जे उसो को कंप्लीटली अंडरडॉग दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी ये ना सोच पाए कि भाई जे उसो रेसलमेनिया में जीतने भी वाले हैं, लेकिन हमें तो सच पता है। इसके बाद हमें एक और मैच देखने को ज़्यादा एक्शन नहीं था यार, आज के मैच की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, मैचेस इतने ज़्यादा नहीं थे, इतने इंप्रेसिव मैच नहीं थे। खैर हमें लायरा वेल्किरिया और भी स्टार्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है, बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जजमेंट डे के बीच में भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस लोग अपने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेशली डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन एंड फिन बैलर। जिसके बाद हमें रेसलमेनिया की काफ़ी कुछ झलकियाँ दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि WWE कैसे अपना वर्ल्ड टूर कर रहा है। आप उनके एक्सेस में आ सकते हो, WWE रेसलमेनिया वर्ल्ड में आ सकते हो, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एक लॉबी होने वाली है,
दुनिया का सबसे बड़ा शॉप होने वाला है, आओ और खरीदो और जो फिट्स होता है वो ले लो। उसके बाद हम चलते हैं अपने मतलब मेन इवेंट की तरफ, जहां पर ईयू स्काई अपने अभी नई नई चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट रिया रिप्ली, और जहां पर रेफरी होती हैं स्पेशल गेस्ट बियांका बलेयर। मैच काफ़ी अच्छा था यार। देखो भाई, ईओ स्काई ने तो कसम ही खा रखी है कि वो रिया रिप्ली से कभी हारेंगे ही नहीं। मैच उनके बीच में काफ़ी कमाल चल रहा था, लेकिन कभी ईओ स्काई बियांका ब्लेयर को मार दे रही थी तो कभी रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर को मार दे रही थी। अब बियांका ब्लेयर ने इतनी मार खा ली कि भाई एक पल के लिए तो वो किक मतलब 1-2-3 करना ही भूल गई, मतलब उन्हें चोट लग गई थी तो 1-2-3 कर नहीं पाई। रिया रिप्ली काफ़ी हद तक मैच जीती गई थी, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में खत्म हो जाता है। रिया रिप्ली को इतना गुस्सा आता है ना कि वो ईओ स्काई को भी मारती है और बियांका ब्लेयर को भी मारती है और बता देती हैं कि माम इज ऑलवेज ऑन द टॉप, और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है। और अब चलते हैं भाई अपने टॉकिंग सेशंस की तरफ, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एजे स्टाइल एंड लोगन पॉल के बीच में। ज़्यादा कुछ नहीं, लोगन पॉल कहते हैं कि भाई देख एजे स्टाइल, मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ जो भी तूने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कहा, अगर तुझे माफ़ी मांगनी हो तो देख, मैं तेरे से पैसे में आगे हूँ, मैं तेरे से फेमस होने में आगे हूँ, मैं हर चीज़ में आगे हूँ, और मैं देख एक बच्ची का बाप हूँ तो मैं माफ़ी देना जानता हूँ। तो एजे स्टाइल कहते हैं कि भाई हाँ, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी तुझे माफ़ कर दूंगा। लेकिन लोगन कहते हैं कि भाई तू क्यों माफ़ करेगा? कह रहा भाई मैं तुझे माफ़ कर दूंगा क्योंकि तू दुनिया का सबसे बड़ा डूश बैग है, तेरे से जितना बेकार बंदा इस दुनिया में आया ही नहीं। ठीक है, तेरे पास लोगन दुनिया भर का टैलेंट होगा, लेकिन भाई टैलेंट तुझे इतना ही आगे लेके जा पाएगा भाई, थोड़ी मेहनत भी कर लिया कर। जिसके बाद दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और एक ऑल आउट ब्रॉल भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्टैंड टॉल करने का मौका लोगन पॉल को मिलता है, जहाँ पे बैक स्टेज में एडम पियर्स इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। इट्स एजे स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल एट रेसलमेनिया। अब कौन सी नाइट में होगा ये एक अलग मैटर है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेगा टॉकिंग सेशंस की तरफ। मतलब सबसे बड़ा टॉकिंग सेशन तो यही हुआ था, और वो हुआ था शो के स्टार्टिंग में, जहां सबसे पहले जॉन सीना आते हैं एक नए गियर के साथ। सारे लोग उन्हें बू कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुद को एड्रेस करते हैं वहां पे आ जाते हैं ये अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड, और वो पूरा टाइम लेकर पूरी एंट्रेंस लेकर आते हैं ताकि जॉन सीना को पता चल सके कि भाई एक न्यू स्प्लैश आ चुका है मतलब दुनिया में। जिसके बाद भाई बात हो रही होती है और कोडी रोड्स कहते हैं भाई सीना अपना मुंह बंद कर, तू कितना झूठ बोलेगा, तू पिछले 3 हफ्ते से झूठ ही बोला जा रहा है। भाई यार मैं तुझे क्या बताऊं, स्टारडस्ट से लड़ना चाहेगा क्या? तो किस तरीके का बंदा है भाई, पहले मुझको ये बता दे। जॉन सीना अभी तो बिल्कुल वाइनी बिच जैसा ही लग रहा है, इससे ज़्यादा तेरे में और कुछ भी नहीं है, बता यार किस तरीके का बंदा है तू। जॉन सीना को गुस्सा आ जाता है और पहली बार जॉन सीना कोडी रोड्स का जवाब देते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि भाई देख, तू कुछ भी नहीं है कोडी, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज तुझे लगता है कि तूने जाके ब्लूप्रिंट चुरा लिया है, तूने मेरे जैसा दिखने का एक आइडिया चुरा लिया, तो तेरे को लगता है तू मेरे जैसा बनेगा। भाई तू मेरे जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं तेरे से 100 टाइम काम ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मैं जॉन सीना हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मतलब लोगों को बैरी कर देता हूँ, टैलेंट को बैरी कर देता हूँ, लेकिन मैं किसी को बैरी नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक टैलेंट हूँ। लेकिन रेसलमेनिया में कोडी मैं तुझे ज़रूर बैरी कर दूंगा। और एक बात याद रखियो, एक बात हमेशा याद रखियो, मैं करोड़पतियों के लिए बिल्डिंग्स बनाता हूँ और तू उनके बच्चों से पैसे छीनता है कोडी रोड्स, तेरी इतनी ही औकात है। जिसके बाद जॉन सीना वहाँ से जाने लगते हैं। कोडी कहते हैं भाई 2 मिनट थम जा, देख भले ही मैं चाहे कुछ भी हूँ, कितना भी बेकार हूँ, स्टारडस्ट जो भी हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम रेसल नहीं कर सकते। इस बात से जॉन सीना को गुस्सा आ जाता है, वो एक चीप शॉट लगाने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें क्रॉस रोड में बदल देते हैं और एक क्रॉस रोड लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना एक ही क्रॉस रोड में धाराशायी हो जाते हैं। कोडी रोड्स अपने टाइटल को फ्लॉन्ट करते हैं सबके सामने एंड डैंग। इसी के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपका शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड। बाबू सोना है तो बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। हो सकता है मैं आज रात में लाइव आ जाऊँ, उसको मत मिस कर देना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत क्रेजी कंटेंट आता है, बहुत क्रेजी कमाल लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, उसे मत मिस कर देना। तो लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। बाकी अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।